आज देखते हैं कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि स्टेरिक नंबर होता क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर को मैं एलपी से लिखे दे रहा हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि स्टेप पहला होता है, पहले तो स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे और स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। देखते हैं CH4। सबसे पहले CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट हमें अभी यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, स्ट्रक्चर की तो बात नहीं कर रहे हैं। इस कारण कोई भी स्ट्रक्चर चल सकता है। यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब कि लोन पेयर तो एक भी नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो कार्बन के पास 1 2 3 4 टोटल 4 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हैं। मतलब इसका स्टेरिक नंबर जिसे मैं SN से रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ वो है 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अब हम लोग बात करते हैं XeF2 की, ज़ेनॉन की। क्योंकि ज़ेनॉन ग्रुप 18 से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से जो 2 हैं वो फ्लोरीन के साथ चले जाते हैं। तो मतलब फ्लोरीन तो होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो मतलब यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और ज़ेनॉन के पास बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस शेल में वो 3 लोन पेयर फॉर्म कर लेंगे। इसमें क्या होगा, फ्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और बाकी बचे हुए रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो लोन पेयर फॉर्म करेंगे। टोटल 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर 3 हो गए और सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3 + 2 = 5। जब स्टेरिक नंबर 5 होता है तो फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d। अब हम लोग बात करते हैं SF6 में। सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो कि स्टेरिक नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 है। और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे तो लोन पेयर की बात ही नहीं करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ये स्टेरिक नंबर हो जाएगा 6 + 0। नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। और जब ये होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आता है sp3d2। अब हम बात करते हैं SO3 की। जो सल्फ़र होता है वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अब अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन हम लोग जब भी स्टेरिक नंबर का फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड के बारे में पता करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बारे में, ना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। और यहाँ पर पहला बॉन्ड सिग्मा है तो 1 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हो गए, 3। और लोन पेयर तो एक भी बचा ही नहीं, क्योंकि सल्फर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 0 कर देते हैं। तो स्टेरिक नंबर जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2 आ जाता है। अब समझते हैं SO2 के बारे में। सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्रक्चर ही मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसका मतलब ये होगा कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, sp2 ही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं XeOF4। इसका स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं ज़ेनॉन, क्योंकि वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, XeO हमारा हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जनरली ये फ्लोरीन 4 फ्लोरीन लगा देते हैं। तो ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनमें से 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसके पास एक लोन पेयर बचा रह गया। स्ट्रक्चर प्लीज़ बहुत सही स्ट्रक्चर नहीं हुए, क्योंकि अभी तक मैंने स्ट्रक्चर पर वीडियो नहीं बनाए हैं। तो रैंडम स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा इस स्ट्रक्चर से अगर आपको बेसिक्स आता है तब। यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया।
तो टोटल स्टेरिक नंबर इसका आ जाएगा 6। ये क्या है, स्टेरिक नंबर है, और जब भी स्टेरिक नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d2। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने ये कुछ 6 क्वेश्चंस में किया है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, सिमिलर वे पे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है और भी कुछ कंपाउंड्स का। अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स लाऊंगा जिनका हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल इस मेथड से नहीं निकाल पाते हैं। उनके लिए हमें कुछ पहले से पता होना चाहिए कि वो जब किसी फिज़िकल स्टेट में जाते हैं, अपने नेचुरल फिज़िकल स्टेट से किसी और फिज़िकल स्टेट में जाते हैं, तब वो आयंस में ब्रेक होते हैं और तब फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। तो अभी के लिए आप इतना ज़रूर जानें। थैंक यू।